तिब के शोबे जी, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली डॉक्टर लुबना से, जिनको अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने अपने सालाना सेशन 2023 में पाकिस्तान के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में जदीद तहकीक के मैदान में पेशरफ्त करने पर अवार्ड दिया है। ये अवार्ड क्या है और इस अवार्ड को वसूल करने के मौके पर डॉक्टर लुबना ने कहा है कि बदकिस्मती से इस शोबे में खवातीन की तादाद बहुत कम है। इसकी अहम वजह यही है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ट्रेनिंग बहुत सख्त है, बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है इसमें, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो खवातीन डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। इस वक्त डॉक्टर लुबना कमानी हमारे साथ मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस अवार्ड। हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे देखने वालों को इस अवार्ड के हवाले से बताएं कि ये अवार्ड है क्या और आपकी किन खदमात के एतराफ में आपको अवार्ड दिया गया। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ये मुझे जो अवार्ड मिला है वुमेन डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हीलियो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तरफ से, तो ये इसमें 5 लोग बेसिकली वर्ल्ड में नॉमिनेट हुए थे और ऑनलाइन वोटिंग हुई थी पूरी दुनिया में, और उसमें जो वोट्स थे वो मेरे सबसे ज़्यादा थे मिकदार में, इसलिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। ये बेसिकली उन खवातीन के लिए अवार्ड होता है जो मेल डोमिनेटिंग फील्ड में अपना नाम बनाती हैं, खवातीन को आगे लाती हैं, वेरियस रिसर्च करती है। जैसे मैंने रिसर्च की, आर्टिकल्स लिखे, सेमिनार्स किए, वेबिनार्स किए, CME की, हमने एक विलमेट बनाई है जो वुमेन इन लीडरशिप लीग मेडिसिन में है, क्योंकि इस शोबे में खवातीन बहुत कम आगे आती हैं। जैसे आपने कहा और सही कहा कि इसकी ट्रेनिंग बहुत टफ है, और प्लस जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं वो फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे में होते हैं। तो प्रेगनेंसी, जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो वो प्रोसीजर्स में नहीं जा सकती, तो इस वजह से भी खवातीन को थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आने के लिए। प्लस एक तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में नहीं आती, उसमें अगेन लीडरशिप पोजीशंस पे नहीं आती। बहुत सारी खवातीन ज्वाइन करती है लेकिन फिर वो पार्ट टाइम काम करती है या वो फिर ट्रेनिंग छोड़ भी देती है बीच में से। तो लीडरशिप पे अगर आप बात करें तो ओनली 10% जो है ना वो वुमेन लीडर्स है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या मेडिसिन में। लीडर से मुराद ये है कि या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या रेजिडेंसी डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, मेडिकल डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो ये चीज़ें, और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने रिसर्च की, वेरियस आर्टिकल्स लिखे और एक वॉइस क्रिएट की पाकिस्तान से बेसिकली। अच्छा, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं हेल्थ के शोबे में या खवातीन को आगे आने में, जैसे कि आपने कहा कि मुश्किल होता है, कम लोग आगे आते हैं, एक चैलेंजिंग सोसाइटी है। वहीं पे पाकिस्तानी होने में एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे मसाइल की नौयत को देखते हुए जब दुनिया के सामने आप उनको लेकर आते हैं तो दुनिया की तवज्जो भी मिलती है आपको कि आप एक ऐसे मुल्क से उठकर आ रहे हैं जहाँ पे शायद इतना कोई सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है। ये फैक्टर किस हद तक इस अवार्ड के लिए आपके काम आया और आपको इसने हेल्प किया अपने आप को हाईलाइट करने में, अपने काम को हाईलाइट करने में? कुछ हद तक तो हेल्प किया है, लेकिन बेसिकली वुमेन इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के मसले पूरी दुनिया में हैं। वहाँ के मसले थोड़े से मुख्तलिफ है वेस्ट के एज कम्पेयर टू ईस्ट के। हमारा एक कॉन्सेप्ट है मेडिसिन के अंदर वुमेन का, डॉक्टर ब्राइट का, कि वो MBBS डिग्री के बाद बहुत सारे लोग इन लॉज जब शादियां हो जाती है तो काम नहीं करने दिया जाता बेसिकली, क्योंकि नाइट ड्यूटीज नहीं करने देते, क्योंकि ट्रेनिंग में हमारी नाइट ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये देखें कि अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के शोबे में खवातीन नहीं आएंगी, हमारी पॉपुलेशन 50% खवातीन की है, तो एक्सपेक्टेड है कि 50% हमारे पेशेंट्स भी फीमेल्स होंगी, और फीमेल्स को ही प्रेफर करती हैं फॉर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर बिकॉज ऑफ वेरियस कल्चरल एंड रिलीजियस नॉर्म्स, और ये एक्सपेक्टेड भी है। तो आप ये सोच लें कि खवातीन को हेल्थ केयर सहूलत मिलने में भी कितनी दुश्वारी होगी। शहर में तो फिर भी आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फीमेल मिल जाती है, लेकिन अगर आप गांव में जाएं या कराची से हट के बाहर जाएं तो फीमेल्स बहुत कम है। डॉक्टर लिबना, मेरा अगला सवाल भी यही था कि शहरों के अंदर तो फिर शायद खवातीन भी उस तरह से उस लेवल पे रिलक्टेंट नहीं होती किसी मेल को दिखाने में, बट स्टिल गांव देहातों में जहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं और वहाँ पे खवातीन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है इन मामलात की वजह से, वहाँ पे क्या सूरत हाल है और इतना ज़रूरी है खवातीन को इनकरेज करना कि वो इस शोबे को अपनाएं और बहुत बेहतर अंदाज में उसमें परफॉर्म करें? अच्छा देखें, ये सिर्फ खवातीन से नहीं होगा, इसमें सोसाइटी में मेंटल एक अडेप्टेशन और मेंटल चेंज और एक कमिटमेंट की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, हम सब का माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है।
इसी रिसर्च में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा है कि हम किस तरह खवातीन को इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूजन डाइवर्सिटी ला सकते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। एक तो ये है कि फ्लेक्सिबल आवर्स कर दें आप ट्रेनिंग के आवर्स कम कर दें, ड्यूरेशन बढ़ा दें। जैसे हमारे अगर 4 इयर्स की ट्रेनिंग है या 3 इयर्स की है तो आप ट्रेनिंग 5 और 6 इयर्स कर दें, लेकिन क्योंकि खवातीन 36 आवर्स या 24 आवर्स नहीं काम कर सकती एट स्ट्रेच, तो आप उनके आवर्स कम कर दें और ड्यूरेशन बढ़ा दें। प्लस चाइल्ड डे केयर फैसिलिटी होना चाहिए हॉस्पिटल्स पे, स्पेशली जहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। कुछ हॉस्पिटल में, कराची में, बड़े सेंटर्स में चाइल्ड डे केयर फैसिलिटी है, जैसे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में है, आगा खान में है। तो खवातीन अपने बच्चों को लाती हैं, यहाँ पे डे केयर फैसिलिटी होती है, शाम को लेकर चली जाती हैं। तो ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्लस लोगों का माइंड सेट कि भाई खवातीन को हमें आगे लाना है, हम 50% पॉपुलेशन को घर में नहीं रख सकते, हमारी मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। और हमारे कायदे आजम का भी यही कॉल है कि औरतों को, फीमेल्स को शाना पशाना चलना है। मैडम फातिमा जिन्ना ने चला है, तभी तो हमें पाकिस्तान मिला है। तो डॉक्टर साहिबा, आपकी अगर रिसर्च की तरफ थोड़ा हम आए, मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर सोशली हम हेल्प कर सके लोगों को, क्या कहती है आपकी रिसर्च हमारी खवातीन की हेल्थ को इन स्पेसिफिक लेकर? आपने प्रेग्नेंट वुमेन की जानिब भी इशारा किया, फिर रिसेंटली जब फ्लड्स आए उसमें हमने देखा लोग बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हुए। सबसे ज्यादा मसाइल इनफैक्ट यही आ रहे थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड आ रहे थे। आप बीइंग अ स्पेशलिस्ट, आप इस हवाले से कुछ भी हमें बताइए, क्या कहेंगी आप? अच्छा, देखिए, वुमेन जो है दे आर यूनिक, पेशेंट्स भी यूनिक है और फिजिशियन भी यूनिक है, बिकॉज दे आर सर्टेन रिक्वायरमेंट जो मेल्स में नहीं होती। अब जैसे आपने प्रेगनेंसी की बात की, हेपेटाइटिस एंड प्रेगनेंसी वो मेल में नहीं होगा, वो फीमेल में होगा। मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, हेपेटाइटिस एंड प्रेगनेंसी। जैसे अभी फ्लड्स आए उसमें हेपेटाइटिस ई बहुत कॉमन हो गया है, और हेपेटाइटिस ई अगर प्रेगनेंसी में आ जाए तो वो लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है। हमारे पास ही बहुत सारे खवातीन एडमिट हुई लिवर फेलियर की, और हर हॉस्पिटल में हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांटेशन की सहूलत नहीं है। और हम 2 लाइफ को डील करते हैं, माँ और बच्चे, और हम दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो फीमेल में ही हो सकते हैं। पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स, रेक्टल डिसऑर्डर्स के होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड होते हैं। फिर आंतों की सोजिश हो जाती है प्रेगनेंसी में, जिसको हम आईबीडी इन प्रेगनेंसी कहते हैं। उसमें हम बहुत सारी दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो ये हो गया पेशेंट का पर्सपेक्टिव। अब आप फिजिशियन की तरफ अगर वुमेन में आए तो फिजिशियन के अपने मसले, जैसे अगर वो खातून प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको मैटरनिटी लीव पे जाना होता है। प्लस आप फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे के प्रोसीजर्स नहीं कर सकती वो। अगर वो 1 साल प्रोसीजर नहीं करेंगी और 1 साल के बाद आएंगी तो वो हैंड जो है वो रस्टेड हो जाता है, वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं रहती। प्लस फिजिशियन को 36 आवर्स की ड्यूटी एट अ स्ट्रेच करनी होती है ट्रेनिंग में। तो वो बहुत सारी खवातीन को एमबीबीएस के बाद लास्ट क्वेश्चन, आखिरी मिनट है मेरे पास। जो खवातीन जो डॉक्टर्स, यंग मेडिकल प्रोफेशनल बनना चाहती हैं या बन रही हैं, कंफ्यूज्ड हैं अपना कि किस शोबे की जाने वो जाएं, उनके लिए आप बीइंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या कहना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी उनको? लास्ट 20 सेकंड। मैं एक ही मैसेज दूंगी, मेडिसिन में हर फील्ड बहुत अच्छी है जी। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है बेसिकली। लेकिन प्लीज खुदाया अपने 5 साल जो आपने डिग्री के लिए जाया ना करें, उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि आपने एक सीट को ऑक्यूपाई किया है। मुल्क के रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज आप पे लगे हैं, तो इसको यूटिलाइज करें, इसको काम करें, राइट डॉक्टर साहब, से करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई और वंस अगेन आपको बहुत मुबारकबाद, बहुत फख्र है हमें, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। अल्लाह करे ऐसे ही आपकी खिदमात पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए जारी रहें। थैंक यू वेरी मच। आपने डॉक्टर लुबना कमानी हमारे साथ मौजूद थी।